भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन और शुरुआत हर रोज की तरह विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपको बताकर कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके स्ट्रैटेजी, मार्केट एक्सपर्ट से बात, कमोडिटीज पर चर्चा, ब्रोकरेजेस और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी पर जो पोल हम लेकर आए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आप देखिए। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर 16,266 के स्तरों पर एसजीएक्स निफ्टी में शुरुआत जो है हरे निशान के साथ होती हुई, लेकिन सपाट ट्रेंड ही यहां पर कहेंगे। इसके अलावा जापान के बाजारों में 100 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड दिख चुका है। हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं फिलहाल 26,336 के स्तर पर कामकाज है, तो डाउ फ्यूचर्स जो है करीब 60 अंकों की बढ़त दिखाते हुए। अमेरिकी बाजार में बीती रात मिला जुला कारोबार रहा। डाउ में 325 अंकों की गिरावट और दिन के निचले स्तरों पर क्लोजिंग दिखी। नैस्डैक में हल्की बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड देखने को मिला। चलिए, अमेरिकी बाजार में पर्टिकुलरली डाउ में गिरावट के पीछे की वजह क्या है, क्या कुछ हो रहा है यूएस में, और साथ ही विदेशी बाजार के ओवरऑल संकेत आज कैसे नजर आ रहे हैं, दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। और हालांकि अमेरिकी बाजारों में हमने जरूर देखा है कि कल गिरावट हुई, पर उसका एशिया के बाजारों पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आते हुए दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी लगातार तेजी में है, एकदम सपाट कारोबार यहां पर हो रहा है। जापान में पॉजिटिव एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है और हांगकांग और चाइना भी अभी खुलने वाले हैं, वहां पर भी उतना इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा है। पर हाँ, कल अमेरिकी बाजारों में अनुमान से ज्यादा गिरावट हुई। जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स हमें करीब 40-50 अंक नीचे दिख रहे थे, तो उसके हिसाब से देखें तो ऑफकोर्स 325 अंकों की बड़ी गिरावट है और दिन के निचले स्तर पर डाउ बंद हुआ। S&P 500 भी आधा % नीचे था, हालांकि नैस्डैक ने थोड़ा सहारा दिया, हल्की सी खरीदारी हुई। स्मॉल कैप्स में ज्यादा बिकवाली थी। रसल 2000 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ और हमने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड इंट्राडे में 1.13% तक गिरी, उसके बाद अभी संभलकर 1.2% के आसपास आपको दिखेगी। एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर से जो जॉब्स का डेटा आया है वो अनुमान से कमजोर था। वहां पर हमने देखा कि करीब 3,30,000 जॉब्स जोड़ी गई। बाजार का अनुमान 6,50,000 का था, तो लगभग आधा आया है अनुमान से। इसकी वजह से थोड़ी हमने चिंता जरूर देखी है। हालांकि जो मोर इंपॉर्टेंट डेटा होगा इसका वो होगा जुलाई के महीने का कुल जॉब्स डेटा, जो कि अब कल आने वाला है, तो वहां पर सबकी नजर है। पर हाँ, ये जो प्राइवेट पेरोल डेटा आया है ये थोड़ा निराशाजनक था, तो एक इसका असर पड़ा दबाव बाजार पर। दूसरा दबाव आया है कमजोर नतीजों से। काफी सारे बड़ी कंपनीज के नतीजे आए और कमजोरी के ही तरफ थे। सबसे बड़ी कंपनी उसमें थी जीएम, जनरल मोटर्स, जो कि एक बहुत बड़ा इंडेक्स हैवीवेट है यूएस का। यहां पर कमजोर नतीजों से हमने देखा कि स्टॉक 9% टूटा, तो इससे दबाव आया। और हमने देखा कि एनर्जी स्टॉक्स पर भारी बिकवाली होती हुई दिखी है और इसकी वजह है कच्चे तेल में जो एक्शन कल देखा गया। लगातार तीसरे दिन कच्चे तेल में गिरावट हुई और कल शाम हमने देखा करीब 3% फिसल कर ब्रेंट $70 के करीब आते हुए दिखा। WTI ऑलरेडी $68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक तो अमेरिकी जो भंडार है वहां पर अनुमान से ज्यादा बढ़त आती हुई दिखी है, तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था जिसकी वजह से तेल पर दबाव बढ़ा। और पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, चाइना ने नई रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, क्या मांग पर असर पड़ सकता है, उसकी चिंता से भी हमने कच्चे तेल पर दबाव आते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोने में आपको हल्की सी बिकवाली दिखी है, डॉलर में खरीदारी रही। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में हमने वीक एक्शन देखा, पर ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक संकेत दे रहे हैं आज सुबह।